प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को आज के 16वें दिन के हमारे इस उपवास में नमस्कार। हम जो आज नया एक विषय पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं वो है आपका मरकुस की सुसमाचार 4 अध्याय के पहले वचन से लेके 20वें वचन तक के हम उसको अध्ययन करते हैं। इसमें हमको बहुत लंबा है, इसमें मैं पूरा पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। इसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत, दृष्टांतों का उद्देश्य, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या, ये 3 विषय है इसमें जो हमको इसको देखने को मिलता है। और इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप हम पद को ले लेके हम पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह समुद्र के किनारे में बड़ी भीड़ थी। उस समय अपने दृष्टांतों के माध्यम से हमें शिक्षा देता है कि वो बीज बोने वाले का दृष्टांत के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें इसका अर्थ भी मतलब जो है यीशु मसीह जो 13 से लेके 20 तक में बताते हैं। और यह दृष्टांत जो है परमेश्वर के वचन और मनुष्य के हृदय की दशा को प्रकट करता है। यह इसमें हमको आज हम उस पर विचार मनन करते हैं। तो पहला बीज बोने वाला कौन है, ये हमें जानना है। बीज बोने वाला परमेश्वर का सेवक यानी प्रचारक होता है। जो भी हमारा जो पादरी होता है, जो हमारा पास्टर होता है या जो हमारा कलीसिया को चलाता है, वही व्यक्ति जो है हमारे हृदय में बीज बोने वाला बनता है। या कोई इवांजलिज्म होता है जो आज बीज बोने वाले का कार्य कर रहा है। जिसको बाइबल का ज्ञान है वो व्यक्ति जो उसको बीज बोने वाला होता है। तो उसको बीज परमेश्वर के वचन को कहा जाता है। यहाँ पे भूमि यानी वो भूमि जो को हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय को वो भूमि बोलते हैं। बीज बोने वाला जो होता परमेश्वर का वचन होता है। यह आपको लूका की जो सुसमाचार 8वें अध्याय में 11वें पद में भी आपको यही चीज़ जो है आपको देखने को मिलता है। 8वें में हम लूका के 8 के 11वें में भी हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हमको बीज बोने वाले का दृष्टांत 11 से लेकर 15 तक आपको देखने को मिलता है। ये बीज बोने वाला दृष्टांत बहुत ही सुपरिचित एक हमारा वचन है और जो हमारे हृदय को परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हर जगह हमको पैराबल के माध्यम से या दृष्टांतों के माध्यम से हम लोगों को अपने समझाने की कोशिश की है ताकि हमको बहुत आसानी से समझ सक पाए, हम उसको अच्छे तरह से ग्रहण कर पाए। हम देखते हैं यहाँ पे 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताता है। पहला, मार्ग के किनारे गिरी हुई भूमि। पहला, मार्ग के किनारे गिरी हुई भूमि है। मार्ग के किनारे भूमि में हम जो बीज बोते हैं उसके बारे में हम जो वचन हमको सुनाई देता है उसके बारे में बताता है। शैतान तुरंत छीन ले जाता है और कठोर हृदय वाला होता है वो है। हम इससे संबंधित एक वचन को हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि 2 कोरिन्थियों 4 हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय का 4 वचन में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि यीशु मसीह को परमेश्वर का प्रतिरूप है उसे तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पे हमको देखने को यह मिलता है कि जो अविश्वासी लोग होते हैं, जो शैतान होता है, इस संसार का जो ईश्वर है, संसार का जो ईश्वर यानी कौन होता है? संसार के ईश्वर यानी जो शैतान होता है, जो अपने आप में अपनी प्रशंसा करवाता है, जो परमेश्वर से विरुद्ध में जाता है। कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं लेकिन मैं अपनी इस प्रशंसा कराने के लिए जो है वो जो है संसार के ईश्वर बन पड़ते हैं। जिसमें आपको देखने को मिलता है हमारे कलीसियाओं में भी हमारे कई प्रकार के पास्टर, कई प्रकार के पादरी, कई प्रकार के बिशप लोग जो अपनी महिमा प्रशंसा करने के संसार के जो शैतान बन बैठते हैं और संसार के ईश्वर उसी कहते हैं, उसी शैतान को संसार के ईश्वर कहते हैं, जो वचन के हिसाब से नहीं चलते, जो अपनी प्रशंसा और अपनी सुविधा और अपने हिसाब से चलते हैं। और ये लोग क्या है, उत्तम बीज को हमारे हृदय में बोने नहीं देते, हमारे हृदय की भूमि में बोने नहीं देते, और ताकि जो है परमेश्वर का जो तेजोमय जो प्रकाश है वो हमारे को देखने को ना मिल पाए।
इस टाइप से करते हैं। तो ये वचन बहुत उसमें कारगर है साथियों। इसमें हमको देखने को मिलता है शैतान अविश्वासी के बुद्धि को अंधा कर देता है हमको देखता, और पूरी तरह हम अंधे हो जाते हैं। हमको लगता है कि जो सामने जो हमारा जो पास्टर है, पादरी है या ये बिशप है, ये लोग ही ईश्वर है, यही जो बोल रहे हैं यही वचन है। ऐसा नहीं है। वचन हमको बाइबल के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, बाइबल के हिसाब से हमको समझना पड़ता है। तो इसीलिए परमेश्वर का जो सही सच्ची जो शिक्षा है, वो सही शिक्षा को हमको ग्रहण करने के लिए बाइबल का हमको पढ़ना पड़ता है, और उस तरह से परमेश्वर का तेजोमय महिमा को हमको देखने को जरूरत है। संसार के ईश्वर को हम मत देखिए। संसार के ईश्वर यानी शैतान की बुद्धि से मत चलिए। आप अपनी परमेश्वर के बाइबल सत्य वचन के हिसाब से चलिए, तब निश्चित रूप से आपको जो है परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश आपके हृदय में चमकने लगेगा। साथियों, दूसरा हम भूमि देखते हैं, पथरीली भूमि। आनंद से वचन ग्रहण किया जब वो जड़ नहीं, लेकिन सब उसे जरूर हर आदमी आता है, अपना वचन ग्रहण करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी जड़ जो उसके हृदय में जो है ना, उस हृदय की मट्टी में, हृदय रूपी भूमि के मट्टी में वो जड़ जो है मजबूत नहीं होता। इसलिए जैसे ही कोई तकलीफ आता है, जैसे ही आपके घर में परेशानी आती है, जैसे ही आपके घर में, आपके जीवन में कोई भारी नुकसान होता है, उस समय ये वचन उखड़ जाता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो ये समझ में आना है कि हम भावुक जरूर है, वचन के प्रति वफादार है, लेकिन हमारी गहराई वचन के प्रति मजबूत नहीं है। इससे संबंधित वचन को हमको देखने को मिलेगा कि हम याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय 6 से लेके 8 तक के पद को हमको देखने को मिलता है। ये वो इस प्रकार है, क्या हम देखते हैं क्या है कि पहला अध्याय 6 से 8 पर पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। है, हमें कुछ भी चीज़ मांगना है वो विश्वास के साथ मांगना है, हमें संदेह या संशय वाली बात में नहीं रहना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, और जो हवा में बहती और उछलती है। हमारा जो, हम यदि किसी भी जीवन में कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, तो हमारा जो है हृदय जो है संशय में रहेगा, तो वो हवा में उछलने वाला समुद्र की लहर की तरह ऊपर नीचे उठते रहेगा, तो हमारा विश्वास मजबूत नहीं, वो जड़ उसमें मजबूत नहीं रहती है। ये हमको मालूम होना चाहिए। और ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे जिसका जड़ अपने हृदय में वचन के अनुरूप नहीं है, और नहीं मिलेगा। यह व्यक्ति दुश्चिंता और अपनी सारी बातों में चंचल रहता है। जो ऐसे व्यक्ति जो है उसकी गलत सोच और संशय में रहने के कारण उसे वो हमेशा चंचल रहता है। उसका मन कभी शैतान की तरफ जाता है, कभी परमेश्वर की तरफ जाता है, या कभी रॉन्ग टीचिंग देने वाले पास्टरों की तरफ चले जाता है। इस तरह की स्थिति में हम लोग संशय में रहते हैं, तो उनको परमेश्वर को उनको कुछ देने वाला नहीं है। तो ये हमको देखने को मिलता है साथियों। हम तीसरी भूमि जो होता है कांटों में गिरी भूमि हम बोलते हैं। संसार की चिंता, धन, धोखा, लालच, वचन, ऐसा चल जीने वाले लोग जो उनकी जो है हृदय में जो है वचन दब जाता है। वचन स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन वचन उनके हृदय में दब जाता, क्योंकि वो कांटों की भूमि है। वो उन्होंने संसार की चिंताओं में और धन को कमाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, लालच में इस टाइप की जीवन हो जीता है। तो मतलब दो मन वाला हृदय होता है उसका हमेशा। एक तरफ भगवान को मानना है, दूसरी तरफ वो धन को कमाना है। एक तरफ भगवान ईश्वर के वचन को मानना है, दूसरी तरफ जो है संसार की शैतानियों में लगे रहती है। तो ऐसे लोग जो है हमेशा जो है हमारे जो है दो मन वाला हो जाता है, और उसको कुछ ये प्राप्त नहीं होता है। इससे संबंधित वचन में हम 1 यूहन्ना 2:15 में हम देखते हैं, संसार से प्रेम ना रखो। संसार से प्रेम रखोगे तो हम जो है ईश्वर से दूर हो जाएंगे। 2 यूहन्ना 15 पद इस प्रकार कहता है कि तुम ना तो संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
संसार की वस्तुओं से, संसार की आडंबर से, संसार की गलत शिक्षाओं से हम यदि प्रेम करेंगे और अपने हृदय को उसमें परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे से प्रेम नहीं करेगा। ये चौथी बात है अच्छी भूमि वाली। यह अच्छी भूमि वाली मतलब हमारी जो हृदय अच्छा वचन को ग्रहण करने करता है तो वो अच्छी भूमि वाली वचन सुनाई देता है। तो उसमें उसमें आपका जरूर फल, उत्तम फल पैदा होगा। दूसरा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तक फल पैदा होगा। यानी कि नम्रता से तैयार की हुई भूमि या आज्ञाकारिता के हृदय से तैयार की हुई भूमि, ऐसे भूमि में हमको नम्र फल बहुत मिलेगा। जब भजन संहिता के हम सुपरिचित एक वचन है जो कि भजन संहिता के पहले अध्याय के 3 वचन को हम देखते हैं, यह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष कहे वह सफल होता है। यह आपको मालूम है, यह विषय के बारे में सुपरिचित वचन है कि जब अच्छे व्यक्ति जो संसार में वचन का फैलाता है और ग्रहण करता है, अच्छी भूमि में मतलब अपने हृदय में ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति हर मौसम में अच्छा फल देता है। इसीलिए बहती नाली के किनारे में पर्याप्त पानी, भोजन सब रहता है। इसलिए वहाँ के वृक्षों को देखिए, बहुत अच्छा फल देता है, वो कभी सूखता नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। तो हमारे जीवन में वैसे वैसे भूमि आप पैदा करिए, ताकि अच्छी भूमि हमारे हृदय में पैदा करिए और वचन को ग्रहण करिए। कभी आपका जो है संसार में आपके जीवन के पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, बल्कि आप जो है हमेशा जीवन में सफल रहेंगे। ये हमको परमेश्वर सिखाता है। तो हमारे को इससे जो है हमको ये सीखने को मिलता है साथियों कि आज हम किस प्रकार की भूमि हम जी रहे हैं। ये आज हमें सोचने को मजबूर कर रहा है कि हम कौन सी 4 भूमि हम ऊपर में बताए, चारों में से कौन सी भूमि इसमें हम आज जी रहे हैं। वचन सबके लिए बोया गया है, सबके लिए हम वचन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर पश्चाताप नहीं करता, किसी एक के लिए नहीं करता कि इसको ज़्यादा वचन दे, इसको कम दे, लेकिन वचन सबको दिया गया है, समान रूप से दिया है। समस्या यहाँ पे ये है साथियों, हम देखते हैं कि बीज में नहीं है बल्कि हमारी भूमि में है। बीज तो उत्तम है, वचन तो उत्तम है, लेकिन हमारा हृदय जो है उसको ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो भूमि हमारा गलत है। इसलिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है। इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में इसको बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी वचन है। लेकिन हम लोग जो उस वचन को उस रूप में 4:12 ये कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी अधिक चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ को, गूदे को अलग करके आर पार बेचता है और मन और भावनाओं की विचारों को जांचता है। ये आपको मालूम है, जो 2 धारी तलवार होती है वो उससे जो है हम जब काटते हैं कोई चीज़ को तो हमें अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों दिखने लगती है। उसी प्रकार हमारा जो वचन जो है जब हमारे हृदय की जो गूदे को जब काटती है, बेचती है, तो निश्चित रूप से सत्य और असत्य दोनों हमें दिखने को दिखता है। तो वचन जब हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, वो 2 धारी तलवार के रूप में हमारे हृदय को, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है और हमारी भावनाओं को और विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। इसलिए हमको जो है उस 2 धारी तलवार को स्वीकार करना हमें बहुत जरूरी है। हम फल लाने के लिए जड़ चाहिए, हमेशा जड़ चाहिए, जड़ के लिए भूमि चाहिए, भूमि के लिए उत्तम हृदय चाहिए जो हमारे वचन को स्वीकार करके अच्छा उत्तम फल लाए। लेकिन याकूब की पत्री 1 में 22 में ये कहता है, केवल सुनना नहीं बल्कि पालन करना है। वहाँ ये बोलता है कि हम सिर्फ सुनने से कोई मतलब नहीं है, वचन को हम उसका पालन करेंगे तब उसका जीवन में अर्थ निकलता है। हम इसको ये कह सकते हैं, एक किसान हर साल एक ही खेत में बीज बोता है और कुछ भाग में पत्थर थे, वहाँ कुछ नहीं उगा, लेकिन कुछ भाग में झाड़ियाँ थी, वहाँ फसल दब गई। लेकिन जहाँ उसके मिट्टी जोती है और खाद डाले गए तो और पत्थर निकाले, जहाँ पे भरपूर फसल हुई। जिस जगह पे पत्थर थे वहाँ से पत्थर उन्होंने निकाल के और वहाँ पे खाद और मिट्टी डालकर उन्होंने जब किया
तो उनके वहाँ पे जो है फसल बहुत अच्छा हुआ। इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी ज़मीन में हमारे जहाँ जहाँ पत्थर है, बुराइयाँ हैं, उसको हटाकर, उसको साफ करके, उसमें खाद डालकर, काली मिट्टी डालकर, उसको जब हम वचन को स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे भरपूर फसल प्राप्त होगी। परमेश्वर का बीज देता, परमेश्वर सिर्फ बीज देता है, पर उसमें वो हमें अपने हृदय की जुताई हमें स्वयं करना पड़ेगा। हम अपनी हृदय की रूपी मिट्टी में अच्छी जुताई करके उस वचन को डालना हमारा कर्तव्य है। 16वें दिन के इस महान उपवास पे हमें आत्म परीक्षण कर कर हमको आज दिन हमको सोचना है। हम अपने आप से पूछे, हृदय किस रूप की भूमि में, हमारा हृदय किस रूप की भूमि है आप उत्तम फसल वाली भूमि है या पथरीली है, या रोड के किनारे वाली भूमि है। ये हमें अपने आप को चिंतन करना है। हमें दूसरी, हम कठोरता अपने हृदय से निकालना जरूरी है। क्षमा करे, घमंड को त्यागना हमारे जरूरी है। पथरीली स्थान हटाए हमारे, यानी पथरीली स्थान, गुप्त पापों को हम स्वीकार ना करें। जो हमारे जीवन में बहुत सारे गुप्त प्राप्त है, जो पाप है, जो हम अपने आप में दूसरों को नहीं बताते, स्वयं हम हमेशा बार बार करते रहते हैं, उसे हम अपने जीवन से उसको हटाना है। कांटे जो हमारे संसार में हैं, जो हम अपने आप में वचन तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हम संसार की धोखेबाजी में, संसार के शान और शौकत में और पैसे के लिए हम जीते हैं। संसार की चिंताओं को प्रभु पर डाल दीजिए। आप अपनी चिंताओं को, जो भी आपकी संसारिक चिंता है, उसको प्रभु पर डाल दीजिए, वो आपका पूरा करेगा। ये 1 पतरस 5वां अध्याय 7वें वचन में इस प्रकार कहता है। तो फल के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम आप देखते हैं गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय 22 और 23 में, आप आत्मा के फल जो हमारे 9 जो है, उस 9 फल के लिए हमें प्रार्थना करना है। उस 9 फल, आत्मा के 9 गुण जो है उसमें पूरे बताया गया है, जिसमें क्षमा, धैर्य, संयम, नम्रता, ये तमाम प्रकार की 9 फल जो है हमारे को बताई गई। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। आज हमें जो है हमको देखना है कि हम ये क्या सिखाता है। ये वचन, पूरा वचन शक्तिशाली है। शैतान सक्रिय है चारों तरफ में, हमारे भूमि पर जो कब्जा करके रखा है, उस भूमि पर उत्तम फसल होने नहीं दे रहा है, अब उस वचन ग्रहण करने नहीं दे रहा है। तो उसको सांसारिक आकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वो कई प्रकार के हमारे जो को वचन का प्रचार करने वाले, वो अपने हिसाब से वचन का झूठी प्रचार करते हैं, जो हमें जो है गलत शिक्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन आज्ञाकारी हृदय फलवंत होता है साथियों। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है, प्रभु मेरा हृदय अच्छी भूमि बना दे, मुझे एक अच्छी उत्तम भूमि बना दे, मेरे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, और उत्तम भूमि बना के मुझे जो फलवंत कर दे प्रभु। यही मुझे आज प्रार्थना करना है। इस 16वें दिन के इस उपवास में हम ये जो वचन, हमारे जो बीज का दृष्टांत हमारे जीवन को कारगर कर सके, और हम सब उत्तम फसल पैदा करने वाली हमारे हृदय में अच्छी भूमि बनाकर हम अपने पथरीली भूमि को हटा सके, और हम संसारिक जीवन को छोड़कर हम प्रभु के वचन के जीवन के हिसाब से चल सके। यही आप प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी से विराम देता। आप सबको, परिवार को, गॉड ब्लेस टू ऑल।